ताकत, बल, स्ट्रेंथ। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में ये चाहता है कि उसके पास काफ़ी सारी ताकत हो, उसकी बॉडी में बहुत सारा बल हो और वो बलवान हो। जो लोग बहुत ज़्यादा बल वाले होते हैं उसे बलवान कहा जाता है। और हम काफ़ी सारे मूवीज़ में ऐसा सुनते हैं, अबला नारी, अबला यानी कि जिसमें बल कम है। हर इंसान ऐसा चाहता है कि उसके अंदर में ताकत हो, उसकी स्ट्रेंथ है वो कभी कम ना हो, चाहे उसकी उम्र कितनी भी बढ़ जाए। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी आयुर्वेदिक औषधियों के ऊपर। ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी स्ट्रेंथ चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों का मेंटल वर्क ज़्यादा होता है तो वो मानसिक तौर से थक जाते हैं। कुछ लोगों का फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है, यानी कि जो लोग सेल्स का काम करते हैं, बाइक पे या ट्रेन में ज़्यादा घूमने का काम करते हैं, या तो कोई फिजिकल हार्ड वर्क यानी कि सामान उठाने का काम करते हैं, पत्थर तोड़ने का, या कोई कारपेंटर का काम करता है, ऐसी कोई भी फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं तो उनको फिजिकल स्ट्रेंथ कम हो जाती है, इसीलिए उनको बल की ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोग दिमाग का यानी कि मेंटल वर्क ज़्यादा करते हैं, जिनका टेबल या डेस्क जॉब होता है और पूरा दिन अपना दिमाग व्यस्त रखते हैं, तो रात को थक जाते हैं क्योंकि दिमाग पूरा दिन काम करके थक जाता है। वैसे लोगों को भी बल की ज़रूरत होती है। काफ़ी सारे लड़के ऐसे होते हैं जिनकी नई नई शादी हुई होती है, शादी के बाद फिजिकल एक्टिविटी शुरू होने के बाद भी शरीर में ताकत और बल की ज़रूरत रहती है। उसके अलावा डिलीवरी के बाद महिलाओं में भी स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि डिलीवरी के बाद, प्रेगनेंसी के बाद जो है वो शरीर का बल कम हो जाता है, तो उनको भी बल की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा हर इंसान जिसकी एज बढ़ती है या बहुत छोटी एज का है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बल का आयुर्वेद के हिसाब से हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है, ओज क्षये विनश्यति, यानी कि ओज आपके शरीर का जो बल है, अगर उसका विनाश हो जाता है तो इंसान का शरीर खत्म हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में कि जो आपके शरीर में बल को बढ़ाने के लिए, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आपको मदद करेंगी। तो दोस्तों, ये बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो हमारे YouTube चैनल संजीवनी आयुर्वेदा हॉस्पिटल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जी हाँ दोस्तों, मैं डॉक्टर सुहेल दलाल, संजीवनी आयुर्वेदा हॉस्पिटल सूरत गुजरात से। मैंने अपनी आयुर्वेद की स्टडी की हुई है गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से। पिछले 13 सालों से एज एन आयुर्वेदा कंसल्टेंट सूरत में मैं अपनी प्रैक्टिस करता हूँ संजीवनी आयुर्वेदा एंड पंचकर्म हॉस्पिटल में। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं यहाँ पे 5 ऐसी आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में कि जो आपके शरीर में ताकत यानी कि बल को बढ़ाने के लिए हेल्प करेंगी। तो आइए हम देखते हैं कि ताकत बढ़ाने वाली, बल को बढ़ाने वाली सबसे पहली आयुर्वेदिक औषधि कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली आयुर्वेदिक औषधि का नाम है बला। अब आप सोचेंगे ये बला नाम की औषधि, जी हाँ, ये एक आयुर्वेदिक औषधि है। ये आपको आराम से कोई भी आयुर्वेदिक स्टोर पे मिल जाएगी, कोई भी पंसारी की शॉप पे मिल जाएगी। आप बला का सेवन कर सकते हैं। बला जो है उसको आयुर्वेद में स्निग्ध, मधुर और शीत कहा गया है। बला जो है वो चिकनाहट प्रदान करने वाली दवाई है, स्निग्ध है, उसका जो स्वाद है वो मधुर है, और उसका जो विपाक है, मतलब पचने के बाद वो शरीर को गर्म नहीं करती, वो अंदर से ठंडा रखती है। यानी कि जो भी पेशेंट ऐसे हैं कि जो दुबले पतले हैं, जिनकी बॉडी में वायु और पित्त बढ़ा हुआ यानी कि वात पित्त बढ़ा हुआ है, वैसे सारे पेशेंट्स के लिए ये बला जो है वो बेहतरीन औषधि का काम कर सकती है। अब आप सोचेंगे कि ये वायु और पित्त बढ़ा हुआ मतलब क्या होता है, वात पित्त कैसे बढ़ता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे लोग जो ज़्यादातर फायर के नज़दीक काम करते हैं, मतलब आग के नज़दीक काम करना होता है, या तो सनलाइट में ज़्यादा काम करते हैं, तो वैसे लोगों का बॉडी जो है वो हीट की वजह से एग्जॉस्ट हो जाता है, उन्हें मसल्स पेन वगैरह ज़्यादा होता है, उनको बोन्स के भी पेन होते हैं। तो वैसे लोगों के लिए बला जो है ये बेहतरीन औषधि का काम कर सकती है। उसके अलावा कुछ ऐसी फीमेल होती हैं जो मेनोपोज के समय के दौरान अपना वजन तेज़ी से लॉस कर रही है, मतलब बढ़ नहीं रहा है, उनका वजन जो है वो बॉडी में पित्त वात की वृद्धि की वजह से तेजी से कम हो रहा है। तो वैसी फीमेल के लिए बला जो है उसका सेवन करना अति उत्तम रहेगा। वैसी फीमेल अपने वेट को मैनेज कर सकती है बला का सेवन करके। आयुर्वेद के एक ग्रंथ भाव प्रकाश में ऐसा कहा गया है कि बला क्रांतिकृत, यानी कि बला जो है उसका सेवन करने से चेहरे पे क्रांति आती है, यानी कि आपके चेहरे पे तेज आता है बला का रेगुलर सेवन करने से। जिन लोगों का चेहरा बिल्कुल निस्तेज हो चुका है, वैसे लोग अगर बला का रेगुलर सेवन करें तो उनका चेहरा जो है वो तेजस्वी हो जाता है। उसके अलावा एक ग्रंथ है धन्वंतरि निघंटु, जिसमें बला के बारे में ऐसा कहा गया है, बला ओज वर्ध व्यापी,
यानी कि बला जो है उसका रेगुलर सेवन करने से, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि ओज क्षय विनश्यति, ओज का क्षय होने से विनाश होता है। बला का सेवन करने से ओज की वृद्धि होती है, ओज की वृद्धि होने की वजह से शरीर में ताकत आती है। अब दोस्तों मैं बताता हूं कि बला का सेवन आपको किस तरह से करना है। बला का चूर्ण यानी कि बला का पाउडर आपको कहीं भी मिल जाएगा। उसका सेवन आपको 1 से 3 ग्राम तक दिन में 2 बार, सुबह और शाम खाना खाने के बाद 1 कप दूध के साथ उसमें मिश्री मिलाकर कर सकते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो मिश्री मिक्स ना करें, अगर आप ओबेज हैं तो आप मिश्री का मिक्स ना करें, डायरेक्ट दूध के साथ और गाय के दूध के साथ मिक्स करके इसका सेवन करना आपकी हेल्थ के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। अब दोस्तों हमारी बॉडी में बल बढ़ाने वाली, ताकत बढ़ाने वाली दूसरी औषधि, ये एक ऐसी औषधि है जिसका नाम हर एक इंसान ने सुना होगा, जिसका नाम है अश्वगंधा। अश्वगंधा का नाम सुनते ही सबके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। उसे विधानिया सोमनीफेरा कहा जाता है और काफ़ी सारी इसके बारे में मिथ भी फैले हुए हैं कि अश्वगंधा मतलब घोड़े जैसी ताकत आ जाती है और सेक्सुअल पावर बढ़ा देता है। बहुत अच्छी औषधि है, लेकिन जिस तरीके से इसका प्रोपेगेंडा किया जाता है वैसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद की ये उत्कृष्ट औषधियों में से एक औषधि है। ये बेस्ट आयुर्वेदिक रसायन है। दोस्तों पहली औषधि के बारे में मैंने आपको कहा कि वो वात और पित्त वाले जितने भी पेशेंट होते हैं उनके लिए बेहतरीन है। जो पेशेंट वात कफ वाले होते हैं, यानी कि जो कोल्ड वेदर में रहते हैं, जो लोग ठंडे प्रदेश में रहते हैं और जिनके शरीर में ताकत कम हो चुकी है, जो लोग ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ का टेम्परेचर लो रहता है, मतलब कि ठंडे एरिया में रहते हैं, उनकी बॉडी जो है वो ठंडी रहती है, उनके आसपास का एटमॉस्फेयर ठंडा रहता है और उनके शरीर में ताकत कम रहती है, तो वैसे पेशेंट्स के लिए अश्वगंधा जो है वो बेहतरीन होती है। क्योंकि अश्वगंधा की अगर हम बात करें तो आयुर्वेद में उसको उष्ण, लघु और स्निग्ध कहा गया है। यानी कि उष्ण का मतलब होता है ये गर्म तासीर की होती है, पेट में जाके वो इजीली डाइजेस्ट हो जाती है, लेकिन पचने के बाद उसका स्वभाव जो है वो थोड़ा गर्म रहता है। तो जो लोग ठंडी में रहते हैं वैसे लोग अगर अश्वगंधा का सेवन करें तो उन लोगों को ज्यादा बेनिफिट प्राप्त होता है। अश्वगंधा को अश्वगंधा क्यों कहा जाता है? अश्व यानी घोड़ा, अश्वगंधा के रूट्स जो है उसका पाउडर करके इस्तेमाल किया जाता है और उसके जो रूट्स हैं उसमें घोड़े के यूरिन जैसी स्मेल आती है, इसीलिए उसको अश्वगंधा कहा जाता है। ऑलरेडी हमने हमारे चैनल पे अश्वगंधा के बारे में एक और वीडियो बना के रखा है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। अश्वगंधा उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है जिन लोगों को ठंडी की सीजन में घुटनों का दर्द होता है, या तो जो लोग हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि थायराइड की बीमारी की वजह से परेशान है और उनके शरीर में ताकत बिल्कुल कम रहती है, तो वैसे लोगों के लिए अश्वगंधा बहुत अच्छे बेनिफिट्स प्रदान करती है। स्पेशली जो फीमेल जिनकी डिलीवरी हो चुकी है और उसके बाद पोस्ट प्रेगनेंसी, पोस्ट डिलीवरी अगर आप अश्वगंधा का सेवन करवाते हैं तो उनके शरीर में जो बल कम हो गया है, जो ताकत कम हो गई है, वो तुरंत ही रीगेन होने लगती है। आयुर्वेद में अश्वगंधा को बल्य रसायनी तिक्ता ऐसा कहा गया है, मतलब कड़वे रस वाली रसायन, यानी कि रीजनरेटिंग मेडिसिन, और तिक्ता है वो कड़वी है और शरीर को बल प्रदान करने वाली है, इसीलिए उसको बलिया कहा गया है। रक्त, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र वर्धक, यानी कि हमारी बॉडी की काफी सारी धातु है, जैसे कि रक्त ब्लड है, मांस यानी कि मसल्स को गेन करने के लिए, मेद यानी कि फैट, अगर जो लोग पतले हैं उन लोगों की बॉडी में फैट गेन करने के लिए, मज्जा यानी कि बोन मैरो को नरिश करने के लिए, और आपका स्पर्म यानी कि वीर्य को बढ़ाने के लिए अश्वगंधा एक बेहतरीन औषधि है। इसलिए आजकल इसकी बहुत सारी एडवर्टाइज आप देखते हैं कि जितने भी जिम जाने वाले लोग हैं वो अश्वगंधा का सेवन करते हैं। अश्वगंधा का अलग अलग तरीके से सेवन किया जाता है, इजीली अवेलेबल होता है। उसका पाउडर के स्वरूप में आप सेवन कर सकते हैं, उसको आप टैबलेट के फॉर्म में सेवन कर सकते हैं। उसके अलावा अश्वगंधा का घी मिलता है जिसे अश्वगंधा घृत कहा जाता है, उसका भी सेवन आप कर सकते हैं। अश्वगंधा का जनरली टैबलेट के फॉर्म में अगर आपको सेवन करना है तो 1 से 2 गोली सुबह शाम दिन में 2 बार ले सकते हैं। अगर आप पाउडर के स्वरूप में उसका सेवन करते हैं तो 1 से 3 ग्राम अश्वगंधा का चूर्ण आपको सुबह शाम खाना खाने के बाद दूध के साथ लेना है। उसके बाद दोस्तों अगली आयुर्वेदिक औषधि जो हमारी बॉडी में ताकत बढ़ाती है उसका नाम है सारीवा। सारीवा को अनंत मूल भी कहा जाता है। जिन लोगों की बॉडी में तीनों दोष प्रकोपित है, यानी कि तीनों दोष जो है वो बिगड़े हुए हैं, वात, पित्त और कफ तीनों बिगड़े हुए हैं, तो ये तीनों पे काम करके बॉडी में ताकत देने वाली औषधि है, उसका नाम है सारीवा। आयुर्वेद में इसे शीत, गुरु और स्निग्ध कहा गया, यानी कि उसका जो नेचर है वो ठंडा है, पेट में जाके पचने में वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होती है, वो गुरु होती है, और डाइजेशन के बाद वो स्निग्ध रहती है, यानी कि चिकनाहट वाली होती है, वो इजीली डाइजेस्ट हो जाती है। जो लोग बहुत ज्यादा मेंटल वर्क करते हैं, यानी कि जिनका मानसिक काम बहुत
बहुत ज़्यादा है, दिमाग का काम ज़्यादा करके थक जाते हैं, तो वैसे लोगों के लिए सारीवा का सेवन करना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि जो आप मेंटल वर्क करके थक जाते हैं तो वो आपको तुरंत रीगेन करके दे सकता है। जो लोग मस्कुलर पेन से पीड़ित हैं, जिन लोगों को मसल्स पेन करते रहते हैं, जिन लोगों का बार बार वेट कम हो जाता है, जो लोग अपना वजन बढ़ा रहे हैं लेकिन बार बार उनका वजन कम हो रहा है, वैसे लोगों के लिए सारीवा बेहतरीन औषधि है। जिन लोगों को सेक्सुअल डिजायर बहुत कम है, अपने पार्टनर के पास बहुत कम जाते हैं, उनको सेक्स के प्रति अनिच्छा रहती है, या जिन लोगों को डायबिटीज है, डायबिटीज की वजह से वो पूरा दिन थके थके से महसूस करते हैं, वैसे लोगों के लिए भी सारीवा एक बेहतरीन औषधि है। ये हमारी बॉडी में रस, रक्त, मेद और शुक्र, ये 4 धातुओं को बढ़ाती है। रस यानी कि हमारा जो डाइजेस्टिव जूस बनता है पेट में, खुराक जब आपकी खुराक पेट में जाती है और डाइजेस्टिव जूस बनता है, उसको अच्छे से डाइजेस्ट करने का काम करती है। आपकी बॉडी में ब्लड को बढ़ाने का काम करती है। जो लोग पतले हैं उनको अच्छे से फैट देती है ताकि वो अच्छे और मोटे रहें, और जिन लोगों को सेक्सुअल डिजायर का कम है उनका वीर्य बढ़ाती है, यानी कि शुक्र को बढ़ाने का काम भी करती है। ये एक बेहतरीन आयुर्वेदिक टॉनिक है। ये पाउडर के फॉर्म में भी मिलता है। इसका भी सेवन आपको 1 से 3 ग्राम खाना खाने के बाद दिन में 2 बार दूध या तो मिश्री वाले दूध के साथ करना है। सारीवा का लिक्विड भी मिलता है जिसको सारीवादियासव कहते हैं, उसका भी सेवन आप 15-15 ml दिन में 2 बार कर सकते हैं। अब दोस्तों, ताकत बढ़ाने वाली 4th आयुर्वेदिक औषधि है जिसको कौचा कहा जाता है। कौचा या उसे कौच बीज भी कहा जाता है। हमारी बॉडी में वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोष जिनके बिगड़े हुए हैं, वैसे लोगों के लिए कौच बीज जो है ये एक बेहतरीन आयुर्वेदिक औषधि है। उसके बीज की एक स्पेशलिटी है कि अगर उसके बीज को आप डायरेक्टली पकड़ लेंगे तो उसकी वजह से आपको इचिंग आ सकती है। कौच बीज जो है ये उसकी तासीर जो है वो उष्ण है, यानी कि वो गर्म तासीर का है। जो लोग ठंडी जगहों पे रहते हैं, जो कोल्ड वेदर में रहते हैं, वैसे लोगों को कौचा का सेवन रेगुलर करना चाहिए। इससे आपका सेक्सुअल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाता है। जो लोग बचपन में बहुत ज़्यादा मास्टरबेट करते हैं और वीर्य का नाश कर लेते हैं, तो वैसे लोगों के लिए कौचा का अगर रेगुलर सेवन किया जाए तो कौचा का सेवन करने से वो अपनी बॉडी में जो लॉस हुआ वीर्य है उसको रीगेन करके अपनी ताकत को प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, जिन लोगों का बहुत ज़्यादा बोलने का काम रहता है, जो बहुत ज़्यादा फास्टिंग करते हैं और जिनका सेक्सुअल एक्टिविटी ज़्यादा होता है, वैसे सारे लोगों के लिए कौचा का सेवन अगर रेगुलर किया जाए तो ये सारी प्रॉब्लम में उनको ताकत ज़्यादा मिलती है। जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं वैसे लोगों के लिए भी कौचा का सेवन करना बहुत अच्छा है, क्योंकि स्पोर्ट्स के बाद जब बॉडी ड्रेन हो जाता है तो उसमें अगर कौचा का रेगुलर सेवन किया जाए तो एनर्जी इजीली रीगेन होती है। कौचा का आप टेबलेट के स्वरूप में सेवन कर सकते हैं, 2-2 टेबलेट सुबह शाम खाने के बाद। कौचा के पाउडर को आप दूध, हनी या तो मिश्री के साथ भी ले सकते हैं। 1 से 3 ग्राम का पाउडर सुबह शाम खाना खाने के बाद करना है। और हमारी बॉडी में ताकत बढ़ाने वाली 5वीं और आखिरी आयुर्वेदिक औषधि है जिसका नाम है शतावरी। जी हाँ, शतावरी को फीमेल टॉनिक भी कहा जाता है। जिनकी बॉडी में वात और पित्त बढ़ा हुआ है वैसे लोगों के लिए शतावरी एक बेहतरीन आयुर्वेदिक औषधि है। शतावरी का सेवन मेल भी कर सकते हैं और फीमेल भी कर सकते हैं। हालांकि उसको स्त्री मित्र कहा जाता है, यानी कि फीमेल फ्रेंडली मेडिसिन कहा जाता है। जो फीमेल या मेल हेयर लॉस से पीड़ित है, जिनको माइग्रेन की तकलीफ है, जिनको बाल झड़ रहे हैं, जिनकी स्किन है वो डल हो चुकी है, जो एनीमिक है, जिनका बार बार हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, वैसे लोगों के लिए, जो फीमेल मेनोपॉज के टाइम में है जिसकी वजह से उनको हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो रहा है, या मेनोरेजिया का प्रॉब्लम है, जिनको बहुत ज़्यादा मासिक का स्त्राव हो रहा है, बहुत ज़्यादा पीरियड्स आ रहे हैं, वैसी सब के लिए शतावरी जो है ये बेहतरीन आयुर्वेदिक औषधि है। हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पे शतावरी के बारे में एक अलग से वीडियो बना के रखा हुआ है जिसे आप जाकर देख सकते हैं। शतावरी जो है वो बहुत इजीली मिल जाती है, कोई भी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पे आप उसे ढूंढ सकते हैं फ्रेंड्स। और शतावरी का सेवन भी आपको अगर पाउडर के स्वरूप में कर रहे हैं तो 1 से 3 ग्राम पाउडर दिन में 2 बार खाना खाने के बाद दूध या तो मिश्री वाले दूध के साथ ले सकते हैं। टैबलेट फॉर्म में सेवन करते हैं तो 2-2 टैबलेट सुबह शाम खाने के बाद ले सकते हैं। तो आज मैंने इस वीडियो में आपको शेयर की है 5 आयुर्वेदिक औषधियां जिसका सेवन करके आप अपनी बॉडी में ताकत बढ़ा सकते हैं। कोई भी आयुर्वेदिक औषधि का सेवन करने से पहले नज़दीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर का संपर्क करें, उनकी सलाह लेने के बाद ही आप कोई भी आयुर्वेदिक औषधि का सेवन करें। इस वीडियो में आपको जो इन्फॉर्मेशन हम देते हैं वो आपके नॉलेज के लिए है। आप डॉक्टर का संपर्क करके ही कोई भी दवाई का सेवन करें तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने आपको 5 औषधियों के बारे में बताया। अगर इससे भी आपको ताकत नहीं मिलती है तो आपको अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर को मिलना है, अपनी बॉडी को क्लींजिंग करवाना है पंचकर्म के द्वारा, जिसमें वमन, वीर्य
विरेचन और बस्ती जैसी क्रियाएं करवाई जाती हैं। उसके अलावा षष्ठिकाशाली पिंड स्वेद जिसमें आपको राइस जो होता है उसको पूरी बॉडी पे मसाज किया जाता है राइस के पानी से। तो ये सारी ट्रीटमेंट भी ऐसी आयुर्वेद में बताई गई है पंचकर्म में कि जिससे भी आप अपनी ताकत को रिगेन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको काम लगी होगी। अगले वीडियो में हम जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। Sanjeevani Ayurveda and Panchakarma Hospital. Rejuvenate your mind, body and soul. Call now 75750 या 9879428 494। 116 ग्रीन एलिना ऑपोजिट स्नेह संकुल वाड़ी, आनंद महल रोड, अडाजन, सूरत।